जो कैजुअलिटी हुई हमारी, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें सेक्शन फार्मेशन के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब सेक्शन फार्मेशन होता क्या है, परिभाषा डेफिनेशन क्या है सेक्शन फार्मेशन की, बताएगा कोई? नहीं पता होगी, पढ़े ही नहीं हो, सो रहे थे। सुनो, मेरे साथ रिपीट करो। किसी सेक्शन का अपना कोई उद्देश्य नहीं होता है निजी। सेक्शन फार्मेशन सिर्फ कमांडर के उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साधन मात्र होती है। कमांडर को चाहिए कभी भी सेक्शन का गुलाम नहीं होना चाहिए, बल्कि जमीन की बनावट, मौके की नजाकत और शत्रु को देखते हुए फार्मेशन में बदलाव करते रहना चाहिए। R4, R5, R6 सेक्शन फार्मेशन कितने प्रकार से की जाती है? सेक्शन फार्मेशन 6 प्रकार से की जाती है। नंबर 1, सिंगल फाइल फार्मेशन। कब यूज में लाई जाती है? जब तंग रास्ते हो, जंगल झाड़ी हो, दुश्मन से लगाव होने की हमें देख रहा है, तो उसे टारगेट बहुत छोटा नजर आएगा, क्योंकि हम एक जवान के सीन में सब चल रहे हो। दूसरी फार्मेशन होती है फाइल फार्मेशन। फाइल फार्मेशन कहाँ यूज में लाई जाती है? चौड़े रास्ते हैं, जैसे कि तुम बैठे हो, चौड़े नालियां हैं कि हम दुश्मन के बहुत नजदीक हैं, इलाका खुला है, तो हम एरोहेड फार्मेशन अमल में लाते हैं। एरोहेड फार्मेशन में हम सामने के फायर से कम नुकसान होता है हमारी यूनिट को। सामने से अगर फायर खुल गया कम नुकसान रहेगा। अगली फार्मेशन आती है, अपने पूरी सेक्शन को आसानी से ऑपरेट कर सकता है, एक अच्छा कंट्रोल बना रहता है। डायमंड फार्मेशन में कब यूज में लाई जाती है? जब दुश्मन चारों तरफ हो, चारों तरफ के इलाके की निगरानी हमें करनी हो। अगली फार्मेशन आती है स्पीयर हेड। स्पीयर हेड स्पीयर हेड फार्मेशन भी तभी अमल में लाई जब हमला अंतिम प्रयास, जब हमारी सारी पोजीशंस कामयाब नहीं होती हैं अभी तक जो हमने फार्मेशन बनाई थी, तो लास्ट में हम एक्सटेंडेड लाइन में खुल जाते हैं। फायदा क्या होता है? अधिक क्षेत्र की निगरानी कर सकते हैं, ज्यादा फैलाव होता है सामने के दुश्मन से। जब हमें अंतिम लड़ाई लड़नी है करो या मरो की,